तो FATF का मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड 1987 में हुआ है, G7 कंट्रीज के द्वारा किया गया। और G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है? US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा है। ठीक है, उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, कॉम्बैक्ट, इसका कार्य क्या है? कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज है? 39 कंट्रीज है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में FATF को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसको फॉर्म किसने किया, इसका कार्य क्या है? ठीक है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट क्या होता है और कितनी कंट्री अभी ब्लैक लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में है, उसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है FATF। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक ग्लोबल वॉच डॉग है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर कार्य करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। FATF इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी टू डेवलप एंड प्रमोट एन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, यह एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, ये इसका कार्य, जो मेन कार्य है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, उसको रोकने के लिए संघर्ष करना। और पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री इसके मेंबर है, अभी तो इसके मेंबर जो है 39 कंट्रीज है, सारी कंट्री को प्रमोट करना कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उस पर ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है फॉर्म्ड इन 1989 बाय G7 कंट्रीज। ठीक है, G7 कंट्रीज, सबसे पहले G7 कंट्रीज के द्वारा इसको जब फॉर्म किया गया था तो एक इसका कार्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। ठीक है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग को इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट टाइम। लेकिन जब 9/11 अटैक होता है US पर, ठीक है, अलकायदा के द्वारा, उस वक्त क्या करता है, 2001 में इंक्लूड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी पहले इसमें सिर्फ था मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना था। ठीक है, उसके बाद जब US पर अलकायदा के द्वारा अटैक किया गया, उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, मेन कार्य इसका क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। ठीक है, उसके बाद मैंने FATF के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने एक डायग्राम में इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर आप डायग्राम को देखेंगे गौर से तो सारा जो FATF का कार्य है या इसका क्या काम है, कितनी कंट्रीज है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखिए, तो FATF का मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड 1987 में हुआ है, G7 कंट्रीज के द्वारा किया गया। और G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है? US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा है। ठीक है, उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, कॉम्बैक्ट, इसका कार्य क्या है? कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज है? 39 कंट्रीज है। इसके बाद FATF का जो मेन लिस्ट है, दो है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया पार्ट ऑफ FATF, इसको भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। ठीक है, लॉन्डर का मतलब होता है वॉश। कोई जब कपड़ा डर्टी हो जाता है तो कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं? वॉश करते, धोते हैं। उसी प्रकार से जब ये लोग इलीगल तरीके से मनी कमाते हैं, उस मनी को क्या करते हैं? वो लोग वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। ब्लैक मनी है या इलीगल मनी है, ठीक है, उस मनी को ये लोग वाइट मनी में या लीगल मनी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इलीगल मनी कन्वर्ट इनटू लीगल मनी। ठीक है, जो इलीगल तरीके से मनी अर्न किया जाता है उसको ये लोग कन्वर्ट करता है लीगल मनी में। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है इलीगल मनी क्लीन्ड थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, यानी ब्लैक मनी को वो लोग व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। वेरियस चैनल्स है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स है जिसके जरिए लोग क्या करता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हवाला नेटवर्क एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसके जरिए भी क्या करते हैं वो लोग? ब्लैक
मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में, प्रोसेस मान लीजिए कि प्लेसमेंट है। मैंने यहाँ पे एजेंट रहता है या ऑफिसर्स रहते हैं, वो ब्लैक मनी को क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करने का मतलब हो गया यहाँ पे उस मनी को क्या करते हैं, व्हाइट करते हैं, ठीक है। व्हाइट करने के बाद फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, अर्थात ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ और चीज़ खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रोसेस है, एजेंट यहाँ पे ब्लैक मनी को लेते हैं, उसके बाद इसको लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग करने के बाद इन्वेस्ट कर देते हैं, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है एफएटीएफ का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एफएटीएफ इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ठीक है, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग बॉडी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव, ये एक लेजिस्लेटिव है जो कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। पॉलिसीज ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर या फिर काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर ये क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, एंड उसको रिव्यू करते रहते हैं, ठीक है। एंड रिव्यू ऑन दीज पॉलिसीज, और उस पॉलिसीज पर क्या करते हैं, रिव्यूज करते रहते हैं। मान लीजिए कि कोई कंट्री टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और उस पॉलिसीज को वो रिव्यू करते रहते हैं कि वो कंट्री इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस रूल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका कार्य भी होता है रिव्यू करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक लिस्ट, ठीक है, मेंटेन्स, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को मेंटेन करता है एफएटीएफ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक लिस्ट। एफएटीएफ के दो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। पहले हम लोग ब्लैक लिस्ट को डिस्कस करते हैं ब्रीफली, ठीक है। नॉन कॉपरेटिंग कंट्रीज, ऐसी कोई कंट्री जो कॉपरेट नहीं करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में, ठीक है, तो उस कंट्री को पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो ग्रे लिस्ट में डालकर उसको वार्निंग दिया जाता है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है, आप उस चीज़ को सपोर्ट ना करें, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट ना करे, उसे वार्न दिया जाता है। अगर वो उसको नहीं मानता है, कुछ पॉलिसीज भी बनाता है, अगर नहीं मानता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी सपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, वो क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते रहता है, इस वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो देख लेते हैं। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में है तो उसके लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं वो देख लीजिए आप। उनका क्या होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाता है उस पर, ठीक है, अर्थात जैसे कि आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, उसके द्वारा उसको जो है लोन बहुत कम दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा कि आप टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन इन ट्रेड, और जो उसका इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, उसमें भी उसका जो है रिडक्शन होगा। लोग वो एक देश जो एफएटीएफ में है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, बायकॉट करेगा, उसके साथ कोई ट्रेड वगैरह नहीं करेगा, तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी अगर ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और अभी फिलहाल रिसेंटली में म्यांमार को भी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। जो वहाँ पे मिलिट्री शासन आ गया है, इस वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया। पहले वो कहाँ थे, ग्रे लिस्ट में थे, अभी वो ब्लैक लिस्ट में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रे लिस्ट में, डिस्कस कर लेते हैं। ग्रे लिस्ट में जब कोई कंट्री आती है, ठीक है, तो उसे वार्न किया जाता है, ठीक है, वार्निंग कंट्री को वार्निंग करता है कि आप टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट मत कीजिए, ठीक है, उसको काउंटर करने में मदद कीजिए, ठीक है, एफएटीएफ का। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे वार्निंग दिया जाता है और ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर वो अगर इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेरर फाइनेंसिंग हो, इसको रोकने में अगर सपोर्ट नहीं करता है तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है बाद में, ठीक है। यानी एक प्रकार ये वार्निंग लिस्ट है। इसमें अगर कोई कंट्री सपोर्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को तो उसे वार्निंग देने के लिए इसमें रखा जाता है। अगर लगातार वो सपोर्ट करते रहता है तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में था, उसको फिलहाल जो है उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कंट्रीज जो है अभी ग्रे लिस्ट में है। 23 कंट्रीज इन ग्रे लिस्ट। अभी इसमें ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सीरिया हो गया, ठीक है, जैसे जॉर्डन हो गया, उसके बाद साउथ सूडान हो गया, यूएई हो गया, तुर्की हो गया,
ठीक है, ये सब यमन हो गया, ये सब कहाँ है, ग्रे लिस्ट में अभी उसको रखा गया है। 2022 की अगर बात करें, 2022 में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है निकाल दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, रिसेंटली ऐसा हुआ है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें कि इंडिया का क्या रोल होता है इसमें, अब हम लोग ब्रीफली इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया एफएटीएफ का पार्ट है। ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले 2006 में ऑब्जर्वर के रूप में इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद फुल मेंबर के तौर पर 2010 में एफएटीएफ को इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और लगातार अभी एफएटीएफ का मेंबर है। ठीक है, एंड अवाइड्स बाय एफएटीएफ स्टैंडर्ड, और एफएटीएफ के जितने रूल्स हैं, ठीक है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में इंडिया बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, ताकि जो है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। लेकिन ये एक ग्लोबल समस्या है, जब ग्लोबल समस्या है तो इसको रोकने के लिए समय लगता है, या फिर इसको, चूंकि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रूल्स रहते हैं, किसी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का अलग रूल्स है, इंडिया में अलग रूल्स है, किसी और कंट्री में अलग रूल्स है। इस वजह से जब ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो है बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक है, यानी ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और ये हमारे जो इकोनॉमिक है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, टैक्स इवेजन की जो मनी होता है ये भी आपका ब्लैक मनी में आ जाता है। ठीक है, क्राइम मनी, क्राइम करके जो मनी कमाता है उसको लोग ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस मतलब इसमें तो गवर्नमेंट को जो है नुकसान होता है, क्योंकि ना तो उसको टैक्स मिलता है, नहीं उसको किसी प्रकार की मदद मिलती है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये एक ग्लोबल समस्या है, इस पर जो है हमें काम करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने एफएटीएफ के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।